दोस्तों आज अभी इसी वक्त आप लोग अगर लोन लेके फंसे हुए हो और वो भी मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से, तो आज इस वीडियो में सारा कुछ किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मल्टीपल लोन एप्लीकेशन का अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो डर खत्म हो कर दीजिए, पूरा डर डर जो है आप लोग निकाल दीजिए अपने मन से। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को वीडियो में कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से फंसा हुआ लोग लगभग 95 to 98% लोग हैं। जो भी लोग लोन लिए हैं वो एक लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया है, लगभग 5 से 10 लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। किसी में से 5,000 लिया है, किसी में से 10,000 लिया है, किसी में से 20,000 लिया है। अब क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये लोग। और आप लोगों के मन के अंदर ये डर है कि मेरा अमाउंट जो है बहुत बड़ा है, आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। आपको डर लगता है कि ये जो भी है घर पे पुलिस लग रहा है लेके ना चला है। आप लोगों को समझना ही, ये जो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है और आप लोग ये डरते हो, ये लोन लेने के बाद आप डिफॉल्ट कर जाते हो, डर जाते हो आप लोग। ये डरना जो है बेफालतू का डर है आपका। 2020 में लोन लिया गया था मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से, लगभग 10 से 12 लोन एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट शायद 5 से 6 लाख के आसपास हो गया था। टोटल अमाउंट बता रहा हूं, एक लोन एप्लीकेशन का नहीं। 2024 चल रहा है, आज तक उसने एक भी रिपेमेंट नहीं किया है। थोड़ा बहुत रिपेमेंट पहले किया था, लेकिन लगभग 4 या फिर 3 लाख के आसपास जो है उसका रिपेमेंट बाकी है मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से। और अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक उसने रिपेमेंट नहीं किया है, और अभी तक उसने रिपेमेंट एक भी नहीं किया है, और उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो भी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर 2020 से 2024 तक 4 साल में किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, तो आप लोग समझो कि 2024 में हो या फिर 2023 में आपने लोन लिया है मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से, बस 2-3 महीने ही हुआ है आपका ओवरड्यू, और आप लोग डर जाते हो, आप लोग लोन लेके आप वो पैसा वापस नहीं कर पाते हो। तो ये कंपनी आप लोगों के ऊपर कुछ एक्शन लेगा, ऐसा आप लोगों के मन में थॉट्स है। तो आप लोग एक चीज़ समझो, आप लोग नए लोन एप्लीकेशन में, मतलब आप लोग नए हो, ठीक है, आप लोग न्यू हो अभी के टाइम में, 2023 में लोन लिए हो, लेकिन जो लोन का पैसा उनको पहले से मिलना था उसका पैसा क्यों नहीं उठा रहा है? आप लोग ये चीज़ समझो। आप लोग तो बाद में आए ना, आप लोग तो नया हो अभी, जो पुराना है उनका पैसा वापस लेना था ना। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, पुराने लोगों को तो कोई प्रेशर नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पर प्रेशर जिस तरीके से पुराने लोगों को कर रहे हैं ना, उसी तरीके का प्रेशर आप लोगों को भी कर रहा है, ठीक है। सेम प्रेशर दोनों तरफ दे रहा है। यहाँ पर प्रेशर ही देगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, कंपनी आप लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। अगर लेना होता तो वो 2 लीगल नोटिस पर ही एक्शन ले लेता, लेकिन आज तक लीगल एक्शन छोड़िए, ये सिर्फ आप लोगों को कॉल्स पे धमकी देगा, घर पर आकर धमकी देगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। आप लोगों के मन के अंदर डर है कि मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से फंस गया हूँ, क्या होता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन हो या फिर कितना भी लोन एप्लीकेशन आपने लोन लिया है, मतलब एक से ज़्यादा होगा तो ही मल्टीपल लोन एप्लीकेशन है, कितना भी अमाउंट हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, क्योंकि अगर मानो पुराने लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक प्रूफ है ना कि भाई इतने सालों से ये लोग जो है अभी तक बिंदास रह रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है इनका। तो आप लोग अभी 2-3 महीने हाल ही फिलहाल जो है आप लोग डिफॉल्ट हुए हो। तो आप लोगों के मन के अंदर इतना डर क्यों है? क्योंकि आप लोग नए हो, आप लोगों को जानकारी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिन आप लोग निकालोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या जो है इसका रियलिटी है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हालांकि आप लोग लोन लिए हो, पैसा वापस करना चाहिए, करना जो है वो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी का पैसा ले रहे हो, वो मुसीबत के टाइम में आप लोगों को हेल्प कर रहा है, ठीक है। वो चाहे वो बिजनेस कर रहा है, कुछ भी करे, लेकिन आपका तो हेल्प हो रहा है ना, ये चीज़ आप लोग समझो। तो पैसा अगर है तो पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो अगर पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हो, लेकिन पेमेंट कर दो उनको। अगर पैसा नहीं है, इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों के ऊपर कोई कंपनी कुछ केस करेगा। अरे भाई पैसा ही नहीं है, वो केस कर भी लेगा तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा आप लोगों का? जेल भेज देगा आपको। जेल भेजने से उनका क्या फायदा होगा? आप लोग ये चीज समझो, जेल अगर आपको भेजा तो उनका फायदा क्या है? वो सिर्फ उनका फायदा देखेगा। आप लोग अगर जेल में चले गए तो उनका नुकसान, उनका पैसा वहां पर फंस गया। आप जितना देर तक जेल में रहोगे तो वहां पर वो तो परेशान नहीं कर पाएगा ना, वो पैसा कलेक्ट किससे करेगा? पर्सनल लोन सिक्योर थोड़ी है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके घर वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है। पर्सनल लोन मतलब आप जो करते हो, जिस बेसिस में आप लोग, आपका क्राइटेरिया, आपका जो भी है, आपका पर्सनालिटी, ठीक है, आप जो भी काम करते हो उसी के बेसिस में आपका बैकग्राउंड देखकर वो लोन देते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड देख के नहीं देता है।
कि आपका फैमिली बैकग्राउंड में क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो देखता है सिर्फ कि भाई हाँ पैसा कमा रहा है, ये बंदा जो है पैसा पेमेंट कर सकता है, जॉब करते हो उसी के बेसिस में आपको पैसा दिया है। अगर मानो वो आपको जेल के अंदर भेज दिया तो उनका नुकसान, उनका पैसा अटक गया वहाँ पर, पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसलिए तो वो जेल के अंदर चला गया। हालांकि होता नहीं है ऐसा चीज़, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि आप सही से उसको समझो और ये डर जो आपके मन में है ना उसको निकाल दो। आप लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है उनका कि वो आप लोगों के ऊपर अगर पैसा नहीं दोगे तो आपको जिना हराम कर देगा, जिंदगी खराब कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा भाई। ये हजारों करोड़ों रुपए का जो है इनका एसेट है। अगर इनका 200 करोड़ भी अगर इसका लॉस हो गया ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पास ऑलरेडी 800,000 करोड़ ऑलरेडी है, तो उससे पैसा कमा लेगा, पैसे से ही पैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से पैसा, लेकिन हाँ पैसा छोड़ेगा क्यों, सिंपल सी बात है, पैसा मैंने दिया है मैं छोड़ूंगा क्यों भाई, जितना आ रहा है वही मैं ले लूंगा, कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करूंगा, चलो कोई बात नहीं, खराब लक था जिसकी वजह से मैं पेमेंट मतलब नहीं ले पा रहा हूँ, वो लोग ये सोच के वो लोग आप लोगों को परेशान ज़्यादा नहीं करेगा। आप लोगों को लगता है, आप लोग अपने दिमाग में ही बसा लेते हो भाई ये जो भी है आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, ऐसा होगा वैसा होगा। आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको जो है जानबूझकर आपको जेल के अंदर डालेगा। जिसका दुश्मनी होगा वही करेगा ऐसा चीज़, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है। उसका नुकसान वो लोग नहीं देखेगा, मतलब झेल नहीं पाएगा वो लोग, ठीक है। उनका नुकसान होगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर करना होता तो वो कब तक आप लोगों के ऊपर कोर्ट में जाके केस कर देता। तो नुकसान उन्हीं लोगों का है ना, कितना टाइम जाएगा, कितना खर्चा होगा, ऊपर से जो भी है हैरेसमेंट, टाइम वेस्ट, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा। उनको चाहिए भाई टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन भाई उसके अंदर काम भी होना चाहिए। अगर कोर्ट में चला जाएगा तो वो धमकी भी नहीं दे पाएगा ना, वो कोर्ट के अंदर केस चला गया, आपको धमकी कैसे देगा, वो धमकी तब देने में वो मतलब उनके पास राइट्स ही नहीं रहेगा, कोई धमकी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए वो लोग चाहता है कि जब तक मेरे कंट्रोल में है तब तक मैं उससे पैसा वसूल कर सकता हूं, मेरे हाथ से जाएगा तो मैं वसूल नहीं कर पाऊंगा, हाथ खाली हो जाएगा मेरा। तो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन हो, सिंगल लोन एप्लीकेशन हो, कुछ भी अमाउंट हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पेमेंट नहीं कर पा रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं है, चैन की नींद आप ले सकते हो। जब पैसा होगा रिपेमेंट कर दीजिएगा धीरे धीरे करके, चाहे आपका 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल तो ऐसे ही गया वैसे ही गया, आप लोगों को इन फ्यूचर लोन मिलने वाला नहीं है। अकाउंट क्लोज कर दो, 1-2 साल के अंदर फिर से आप लोगों को लोन मिलना चालू हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अकाउंट क्लोज करना जरूरी है अगर आपको लोन इन फ्यूचर चाहिए तो, ठीक है। सिविल बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आपका सिविल डाउन हो गया तो सिविल बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको वो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, जो भी अकाउंट ओवरड्यू में है, तभी आपका सिविल बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा और फिर से 750 तक पहुंच जाएगा और आपको लोन भी मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।